बदमाश बच्चे आपको क्यों छेड़ते हैं? शायद आपके लंबे कद या छोटे कद की वजह से, आपके रंग, जिसामत, इलाके, लहजे, खानदान, दोस्तों, मजहब या किसी और वजह से जिससे आप दूसरों से अलग लगते हैं। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पूरी दुनिया में हर दिन बच्चों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बदमाश बच्चे शायद आपको धक्के दें, आपकी चीजें चुरा लें या तोड़ दें। वो शायद आपका मजाक उड़ाएं या आपको गालियां दें। शायद वो आपसे दोस्ती ना करें या इंटरनेट या फोन के जरिए आपके बारे में झूठी बातें फैलाएं। ऐसी हरकतें कोई मजाक नहीं बल्कि बहुत नुकसानदेह हैं। इनके कुछ नुकसान तो साफ नजर आते हैं, मगर कुछ सिर्फ महसूस होते हैं, जैसे कि डर, टेंशन, उदासी। डर की वजह से आप कहीं आते जाते नहीं। उदासी की वजह से आप अकेले अकेले रहते हैं। आप दूसरों के साथ खेलते भी नहीं। टेंशन का आपकी सेहत पर बुरा असर होता है। शायद आपके पेट में गड़बड़ रहने लगे या आपको नींद ना आए। लेकिन इस मसले का हल है। नहीं, लड़ना नहीं। बाइबल में एक बहुत अच्छा मशवरा दिया गया है। रोमियो 12 बाब 17 आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई ना करें। ये रहे कुछ मशवरे। तैयार रहें। पहले से सोचें कि आप क्या कहेंगे। दलेर बने। बात को मजाक में टाल दें। खुद को बचाने के तरीके सोचें। इमसाल 22 बाब 3 आयत में लिखा है, होशियार बला को देखकर छुप जाता है। ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां बदमाश बच्चे हों, लेकिन अगर उनसे सामना हो जाए तो वहां से चले जाएं। अकेले स्कूल ना जाएं, किसी दोस्त के साथ जाएं। अपनी चीजों पर अपना नाम लिखें। स्कूल में ज्यादा पैसे या महंगी चीजें ना लेकर जाएं। किसी बड़े को बताएं। बदमाश बच्चों की हरकतों को दूसरों के सामने लाएं। अपने अम्मी अब्बू, टीचर या किसी दोस्त से बात करें। शायद आप सोचें कि आप छोटे बच्चों की तरह शिकायतें लगा रही हैं, फिर भी दूसरों को जरूर बताएं। ये सब आसान नहीं, मगर इसका फायदा बहुत है। आप लड़े बगैर बदमाश बच्चों को हरा सकते हैं।